श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, हे राजन, इन्हीं के महाराज में युवनाक्ष हुए, इन्हीं के वंश में महाराज युवनाक्ष हुए। बात नहीं करें प्लीज, शांति से बैठ करके कथा को सुने। महाराज युवनाक्ष की 100 पत्नियां थीं। लेकिन 100 पत्नियों के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन महाराज युवनाक्ष ऋषियों के पास में चले गए। ऋषियों से जाकर के कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। ऋषियों ने कहा, हे युवनाक्ष, अगर तुम पुत्र चाहते हो तो तुम अपनी 100 पत्नियों को लेकर के जंगल में आ जाओ। हम तुम्हारी 100 पत्नियों के हाथों से एक पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में मंत्र पढ़ करके एक प्रधान कलश भरेंगे। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाएगी तो हम तुम्हारी 100 पत्नियों को बराबर मात्रा में जल बांट देंगे। उसके प्रभाव से तुम्हारी 100 पत्नियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। महाराज युवनाक्ष ने कहा, ठीक है। और तुरंत ही महाराज युवनाक्ष अपनी 100 पत्नियों को लेकर के जंगल में आ गए। ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ करने से मंत्र पढ़ करके एक प्रधान कलश भरवाया और प्रधान कलश भरवा करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। आज महाराज यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ होते होते आज 6वां दिन था। महाराज युवनाक्ष यज्ञशाला में सो रहे थे। सोते सोते महाराज युवनाक्ष को बड़ी जोर से प्यास लगी। युवनाक्ष खड़े होकर के जल की तलाश में इधर उधर जाने लगे। लेकिन महाराज युवनाक्ष को कहीं पीने के लिए जल नहीं मिला। यज्ञशाला के अंदर गए। यज्ञशाला के अंदर एक चौकी पर प्रधान कलश जल से भरा हुआ रखा था। प्यास के मारे महाराज युवनाक्ष ने उस प्रधान कलश के अंदर जितना जल था उस सब का पान कर लिया। प्रातःकाल हुआ। ऋषि यज्ञ के लिए आए। ऋषियों ने आकर के यज्ञशाला में देखा कि प्रधान कलश खाली पड़ा हुआ है। ऋषियों ने सैनिकों से पूछा, सैनिकों ने मना कर दिया। आपने इस कलश का जल पिया? ऋषियों ने मना कर दिया। महाराज युवनाक्ष की 100 पत्नियों से पूछा, तुमने इस जल का पान कर लिया? 100 पत्नियों ने मना कर दिया। युवनाक्ष कहने लगे, महाराज रात्रि में प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे थे, इसलिए इस कलश के जल का पान तो मैंने कर लिया है। जैसे ही ऋषियों ने युवनाक्ष ने ऋषियों को बताया, तुरंत ही ऋषि कहने लगे, हे युवनाक्ष, इस जल का पान तुमने किया है कि यहां? तो युवनाक्ष, अब तुम्हारी 100 पत्नियों के गर्भ से पुत्र नहीं होगा। इस जल का पान तुमने किया है, अब तो तुम्हारी ही कोख से पुत्र उत्पन्न होगा।
महाराज युवनाच की दाहिनी कुच्छा को चीरा गया। महाराज युवनाच की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र के मां नहीं थी। पिता वेद व्यास जी भागवत के अंदर लिखते हैं, कम धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरुवते प्रसम मां धाता बसमारोधी जितेन्द्रो दे सिद्धि मनात। इस बालक का जैसे ही जन्म हुआ, इस बालक के कोई मां नहीं थी तो रोरू यदि रसम, ये बालक रोने लगा। अब तो महाराज इस बालक के कोई मां नहीं थी तो इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी उंगली को इस बालक के मुख में दे दिया। इस बालक के कोई मां नहीं थी, इसलिए इस बालक का नाम मानदाता पड़ गया। मानदाता। मानदाता के आगे चल करके महाराज 3 पुत्र हुए। कौन कौन से? अम्बरीश, पुरुकुश और मुचकुंद। कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि वंशावली की कथा है।